नमस्कार मित्रों, मैं अभिलाष मिश्रा आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके इस चैनल मानव जीवन धर्म विज्ञान अध्ययन में। इस विषय का जो आज का विषय है वह है ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान की ओर। इस जो विषय है वह है राजा पुरंजन की कथा, जो बहुत प्रसिद्ध है, श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्स्कंद से ली गई है। यह कथा सर्वप्रथम ब्रह्मर्षि नारायण ने प्राचीन बरी को सुनाई थी, जो बाद में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। तो इस कहानी में एक समय की बात है, राजा प्राचीन बरी थे, वो एक धार्मिक राजा थे और वो बहुत कर्मकांड में उनकी बड़ी आस्था थी। उस कई तरह की यज्ञों का आयोजन उन्होंने किया जिसमें बहुत सी पशु बलि दी गई। इतना करने पर भी उनको बहुत शांति नहीं मिली, वो दुखी रहते थे। तो एक समय नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने राजा प्राचीन बरी को देखा। राजा प्राचीन बरी में उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन दोनों ने एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछा। राजा प्राचीन बरी बोले कि हे भगवान, मैंने इतने धार्मिक अनुष्ठान किए किंतु मेरा मन अभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। इस पे नारद जी ने कहा कि अत्यधिक कर्मकांड या सांसारिक भोगों में जो व्यक्ति जिसकी लालसा रखते हैं वो कभी भी संतुष्ट आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते और इसलिए संतुष्ट भी नहीं सकते हैं। तो मनुष्य को इन चक्रों में अत्यधिक रूप से नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो कर्मकांड ही हो, क्योंकि जिन पशुओं की बलि आपने दी है वह यही इंतज़ार कर रहे हैं आकाश में कि कब आप मृत्यु को प्राप्त हो और आपको भी उसी तरीके से तकलीफ़ दी जाए। तो इस प्रकार अत्यधिक कर्मकांड में निरीह पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए और ईश्वर को जानने का प्रयास करना चाहिए, आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से यह समझाता हूँ। इसके बाद नारद जी ने प्राचीन भरी को राजा पुरंजन की कथा सुनाई। इस कथा के अनुसार एक समय राजा पुरंजन थे और उनके एक मित्र थे अभिज्ञात। अभिज्ञात के क्रियाकलापों के बारे में, उनके जन्म के विषय में कोई जानता नहीं था। दोनों परम मित्र थे, एक साथ रहते, एक साथ घूमते। ऐसा करते कई काल व्यतीत हो गया। एक समय राजा पुरंजन को सांसारिक भोगों की लालसा उत्पन्न हुई, तो इसलिए उन्होंने अपने मित्र को प्रणाम किया और उनका साथ छोड़ के वह विश्व भ्रमण की ओर निकल गए। ऐसे विश्व में भ्रमण करते करते वो कई नगरों, कई देशों से गुजरे, पर उन्हें कहीं रहने लायक जगह मिला नहीं। वो बहुत निराश हो गए, किंतु उन्होंने विश्व भ्रमण करना जारी रखा। कुछ समय बाद हिमालय के दक्षिण भाग में उन्होंने भारत खंड के एक नगर को देखा जिसके 9 द्वार थे। वह उन्हें बड़ा रहस्यमय प्रतीत हुआ, बड़ा आश्चर्यजनक उन्हें कौतूहल हुआ। वह उस नगर में अंदर गए, उस 9 द्वार की नगरी में। वहाँ उन्होंने देखा कि यह तो अद्भुत नगर है, इसकी सुंदरता की तो कोई सीमा ही नहीं है। इसकी जो फर्श है वो माणिक के हीरे से बना हुआ है। इसके जो परकोटे हैं, जो इसके गुंबद है वो सोने चांदी के बने हुए हैं। यहाँ जो सरोवर है वो अत्यंत शीतल जल से युक्त हैं। जो यहाँ से की हवा चल रही है वो अत्यंत सुगंधित चल रही है। यहाँ के बगीचे अद्भुत हैं। तो ऐसा वो विचार ही कर रहे थे, तभी उन्होंने सामने से आती हुई एक युवती को देखा। सांवली सूरत थी, मनोहर रूप था। उनके नूपुर, उनके वस्त्र, आभूषण आदि अत्यंत अद्भुत और सुंदर प्रतीत हो रहे थे। उनके शरीर से जब पवन बहती थी तो वह अत्यंत सुगंधित प्रतीत होती थी। तो इस प्रकार, और उन्होंने देखा कि उस नारी के साथ उनके 10 सखा हैं, 10 सहेलियां हैं और एक 5 मुख का सर्प भी चला आ रहा है। इस पे राजा तो मंत्रमुग्ध थे ही। उन्होंने उस सुंदर युवती को नमस्कार किया और उनसे अपना परिचय जानने की उन्होंने कौतूहल व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हे देवी, आप इस नगरी की कौन हैं? आप किस गोत्र की हैं? आपका नाम क्या है और आप यहाँ कितने समय से निवास कर रही हैं? इस पे उस युवती ने कहा कि हे राजर्षि, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती कि मेरा कुल गोत्र कौन सा है, मेरे माता पिता कौन है और मैं इस नगरी में हूँ तो कब से हूँ। हाँ, ये जो 10 सखा मित्र हैं और सहेलियाँ हैं, ये मेरे साथ हमेशा रहते हैं। इन्हीं के साथ मैं खेलती रहती हूँ और ये जो 5 मुख का सर्प है ये मेरा रक्षक है, ये मेरी रक्षा करता है। इस पे राजा काम मोहित होकर उन्होंने प्रणय निवेदन किया कि हे सुंदरी, अगर मैं आपको पसंद हूँ तो कृपया मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करें। इस पे उस युवती ने भी जो सांसारिक सुखों की कामना उसके भीतर भी थी, उन्हें भी राजा अच्छे लगे। उन्होंने उसका प्रणय निवेदन स्वीकार कर लिया और इस प्रकार राजा पुरंजन की जो प्रेयसी हुई पुरंजनी के नाम से जानी गई। दोनों कई साल तक सुखपूर्वक निवास करते रहे। राजा देह संबंध में पुरंजनी के साथ भोग वासना में इतने लिप्त हो गए कि जब वो पुरंजनी हंसती तो वो हंसते, जब वो मद्यपान करती तो वो मद्यपान करते। इसी समय बहुत सा समय व्यतीत हो गया और एक बार राजा
आखेट के लिए बाहर जाने लगे। आखेट के लिए बाहर गए। उन्होंने वहाँ आखेट जाके बहुत से निरीह पशु पक्षियों का संहार किया, अकारण ही उनका संहार किया। और बहुत जब थक गए तो वापस अपने नगर में आए। वहाँ उन्होंने देखा कि रानी तो है नहीं। उन्होंने सेविकाओं से पूछा। सेविकाओं ने कहा कि रानी तो पता नहीं क्यों बिस्तर छोड़ के राशि सुखों का त्याग करके वो भूमि पर पड़ी हुई हैं। इस पे उन्होंने उनको मनाया, उनके साथ तरह तरह की चेष्टाएं की, उनको हंसाने का प्रयत्न किया। इस प्रकार और क्या कहें, वो पूरी तरीके से पुरंजनी के वश में हो गए थे। और नगर में राजा के 2 सेवक भी थे जो अंधे थे, लेकिन नगर का सारा काम किया करते थे। नगर के 5 द्वार थे जिनसे राजा अलग अलग नगरी में जाया करते थे। इसी प्रकार राजा का बहुत सा समय व्यतीत हो गया रानी के साथ क्रीड़ा करते हुए। समयांतर में उनके 1100 पुत्र हुए और 110 कन्याएं हुईं। तो राजा ने समयानुसार उन सभी का विवाह उचित वर और वधुओं के साथ कर दिया। उनके प्रत्येक पुत्र के 100 पुत्र फिर हुए। इससे पूरा पांचाल देश व्याप्त हो गया। राजा सुखपूर्वक अपने पुत्र पौत्रादि के साथ, पुरंजनी के साथ, उनका पूरा समय विहार में ही लगने लगा। उन्हें समय का भी ज्ञान नहीं था कि कितना समय उनके भोग लालसा में व्यतीत हो चुका है और कितना समय आगे व्यतीत होगा। वो अपनी क्रीड़ा में ही लगे रहे। कुछ समय के बाद उनके नगर में, जो 9 द्वारों का नगर था, जिसमें 7 द्वार ऊपर थे और 2 द्वार नीचे की ओर थे, उन 9 द्वारों के नगर में चंडवेग नाम के गंधर्व का आक्रमण हो गया। उसके 360 सेवक और 360 सेविकाएं थीं, गंधर्वियाँ थीं, जिन्होंने यानी 720 सेवकों के साथ उस चंडवेग नामक गंधर्व ने उनकी नगरी पे आक्रमण कर दिया, जिससे वो व्यथित हो गए, बहुत निराश हो गए। जो 5 मुख का सर्प था वो अकेले इन सभी से युद्ध करता रहा और इससे राजा बहुत निराश हो गए कि उन्हें समय के जो निकल गया उसका बड़ा दुख हुआ कि ये तो मेरे नगर की रक्षा में कुछ किया नहीं अपने आध्यात्म के पथ के लिए किया। अब ये ऐसा समय आ गया कि जो हमारी जितनी भोग लालसा की जो सुख सुविधाएं हैं, जो ये नगर अत्यंत संपन्न है, इसको सारे गंधर्व इस पे आक्रमण करके उसको नष्ट कर रहे हैं। उन्हें बड़ी तीक्ष्ण वेदना हुई। इसी समय काल कन्या के रूप में जो जरा देवी हैं वह भी धरती पे आईं। तो उन्हें कोई वर नहीं मिल रहा था। नारद जी कह रहे थे कि सबसे पहले काल कन्या उनके पास आई, लेकिन नारद जी ने उसको अस्वीकार करके उसको यमनराज की ओर भेज दिया कि आप यमनराज हैं, आप उनके पास जाइए, उनको वर के रूप में स्वीकार कीजिए। तो जब वो यमनराज के पास आई तो उन्होंने कहा, देखिए देवी, मेरा प्रज्वार भाई है, तुम मेरी बहन हो जाओ और अलक्षित रूप से बलपूर्वक इस संसार का उपभोग करो, क्योंकि तुम जरा हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तो तुम अलक्षित होकर बलपूर्वक संसार का उपभोग करो। इस काम में मैं और मेरा भाई जो प्रज्वार है, हम तुम्हारी और मेरी सेना तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा आश्वासन पा के वो जो काल कन्या थी अर्थात जरा, वो प्रज्वार के साथ मिल के सारी सैनिकों के साथ उसने भी आक्रमण कर दिया उन पुरंजन के नगरी पे। अब राजा बड़े परेशान हो गए, उनका सर बलहीन हो गया था। जो स्नेही स्वजन थे वो भी उनसे विवाद कर रहे थे, वो भी उनसे प्रसन्न नहीं थे। रानी का, पुरंजनी का स्नेह भी राजा पुरंजन के प्रति समाप्त हो गया था और इस प्रकार वो अत्यंत दुख में उनका अंत समय बीता और अंत में उनकी बड़ी दुर्गति हुई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद अगले जन्म में पुरंजन का जो जन्म हुआ वो विदर्भराज की पुत्री वैदर्भी के रूप में हुआ। अब जब विदर्भराज की पुत्री ये वैदर्भी युवावस्था को प्राप्त हुई तो राजा को बड़ी चिंता हुई पुत्री के विवाह की। तो उन्होंने ये घोषणा की कि जो इस संसार में सबसे बड़ा वीर होगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। तो उस समय संसार के सबसे बड़े वीर थे मलयध्वज, उनके साथ उन्होंने अपने पुत्री वैदर्भी का विवाह कर दिया। तो वैदर्भी और मलयध्वज सुखपूर्वक सांसारिक जीवन का निर्वाह करने लगे। समयांतर से कालांतर में उनके 100 पुत्र हुए। उसके बाद जब वृद्धावस्था आई तो मलयध्वज एक धार्मिक राजा थे, वो श्री कृष्ण की उपासना के लिए वो वन में चले गए और वैदर्भी ने भी सती धर्म का पालन किया, वो भी उनके साथ चली गई वन में। कुछ और समय व्यतीत हो जाने पे एक दिन मलयध्वज के प्राण निकल गए, उनकी जो देह निश्चेष्ट हो गई। इस पे वैदर्भी को अपार दुख हुआ और वह भी मलयध्वज की चिता के साथ सती हो जाने का उन्होंने प्रयास किया। उसी समय एक ब्राह्मण वहाँ पे आए, उन्होंने उनको सती होने से रोका और उनके पूर्वजन्मों का स्मरण कराया कि देखो, तुम न तो विदर्भराज की पुत्री वैदर्भी हो, न इसके पूर्व जन्म में तुम राजा पुरंजन थे, पुरुष थे, न तुम पुरंजनी हो। तुम
आत्मा हो और मैं ईश्वर हूँ। मैं ही अविज्ञात नाम का तुम्हारा मित्र था। हम दोनों यानी प्राणी और ईश्वर एक साथ रहा करते थे। फिर प्राणी को जब सांसारिक भोग वासनाओं की इच्छा हुई तो उसने ईश्वर का साथ छोड़ दिया और तुम जो 9 दरवाज़ों का जो नगर है यानी यह शरीर, तुम इसकी ओर चले आए। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब प्राणी को सांसारिक भोग वासनाओं में आकांक्षा हो जाती है तो उसका ध्यान ईश्वर से अलग हो जाता है। वस्तुतः ईश्वर प्राणी से अलग नहीं है। जिस प्रकार किसी एक प्राणी को अपना प्रतिबिंब शीशे में कुछ अलग दिखता है और किसी के नेत्रों में कुछ अलग वस्तु व्यक्ति रहता है एक ही, लेकिन प्रतिबिंब के अंतर होने से उस व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। उसी प्रकार ईश्वर और जीव वस्तुतः एक ही हैं, किंतु आत्मज्ञान न होने की वजह से जीव को ईश्वर कुछ अलग दिखाई पड़ता है कि नहीं, ईश्वर तो कुछ अलग सत्ता है, जबकि ऐसा है नहीं। आत्मज्ञानी को ऐसा नहीं लगता। इस प्रकार उन्होंने उपदेश दिया जिससे वैदर्भी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आइए इसमें जो दृष्टांत दिए गए हैं वो हम समझें। जो राजा पुरंजन है वही जीव है, अविज्ञात वही ईश्वर है, जो 9 नगरी का जो द्वार है वही शरीर है, जिसमें 2 नेत्र गोलक हैं, 2 कर्ण छिद्र हैं जो नासा छिद्र है, उपस्थ है, गुदा द्वार है, इत्यादि द्वार मुख है। ये 9 द्वार हो गए। और जो ये 5 मुख का सर्प है यही 5 तरह की प्राण वायु है। वायु अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 वायु होती है जो कि 5 पंच प्राण वायु के नाम से जानी जाती है। और यही प्रतीकात्मक रूप है उस 5 मुख वाले सर्प का। अब जो उनकी सखियाँ थीं, जो उनके सहायक थे, सेवक थे पुरंजनी के, वही इंद्रियां हैं। उनकी जो सहेलियां हैं वह इंद्रियों की वृत्तियां हैं। चंडवेग कौन है? चंडवेग अर्थात समय के जो 360 सेवक थे और 360 गंधर्व थे, 360 गंधर्वियाँ, वहीं एक दिन में होने वाले दिन और रात हैं। तो अगर 360 दिन हुए तो उस 360 में 360 दिन होते हैं, 360 रातें होती हैं, अर्थात 720। यही चंडवेग के सेवक हैं। यानी चंडवेग अर्थात समय, 720 सेवक सेविकाएं यानी दिन और रात 360 दिनों के। और जो यमन राज है वही मृत्यु है, काल कन्या जरा है, प्रज्वार ग्रीष्म और शीत ज्वर है। तो इस प्रकार प्रतीकात्मक रूप से इस पूरी कथा में यह बताया गया है कि किस प्रकार प्राणी ईश्वर से पृथक हो जाता है। वस्तुतः ज्ञान के भेद से, ज्ञान की दृष्टि से दोनों ईश्वर और प्राणी एक ही हैं, किंतु जब प्राणी में सांसारिक कामनाएं जगती हैं तो उसका ध्यान ईश्वर से हट जाता है। वो माया मोह में पड़कर इस जो 10 छिद्र वाले जो ये नगरी है, जो ये देह है, इसमें आ जाता है जीव भाव से। फिर वह अनेक तरह की क्रियाकलापें करता रहता है। और राजा के जो 2 मित्र थे, जो उनकी पुरंजन के राजा थे, उनकी सहायता किया करते थे, वह हाथ पैर हैं। ठीक है, इन्हीं की सहायता से वो नगर के सारे काम किया करता था। तो इस प्रकार दृष्टांत के माध्यम से ब्रह्मर्षि नारद जी ने राजा को यह समझाया, या सुखदेव जी ने परीक्षित को यह समझाया कि ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। आत्मज्ञान से दोनों, ब्रह्म ज्ञान से दोनों एक ही हैं, तत्वतः एक ही हैं। किंतु जब किसी कारणवश जीव को सांसारिक सुखों की अभिलाषा हो जाती है तो वो ईश्वर से पृथक होकर इस संसार में आ जाता है और फिर उसकी सारी जो चेष्टाएं होती है वो सांसारिक गतिविधियों की होने लगती है। उसकी पूरी क्रियाकलाप ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने की दिशा में नहीं होकर सांसारिक चीज़ों को, सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की चीज़ों में उसकी रुचि अधिक हो जाती है। उसकी जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो इसी दिशा में होते हैं। तो इस प्रकार सभी मनुष्यों को आत्मज्ञान के विषय में सोचना चाहिए, ऐसी कथाओं को पढ़ना चाहिए, एकांत में ऐसा चिंतन करना चाहिए, खुद को जानने का प्रयास करना चाहिए। यही इस कहानी का ध्येय है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया कमेंट्स दें, और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, किसी नए विषय वस्तु पर। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।